नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह, जो इल्म आपने मुझे अता फरमाया इससे नफ़ा भी दीजिए और मुझे मज़ीद ऐसे अलूम से नवाज दीजिए जो मेरे लिए नाफ़े और मुफीद हों, और मेरे इल्म में खूब इजाफ़ा फरमा दीजिए, और हर हाल में तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं। इब्ने माजा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बिना किसी इनेदाम के नियालकर रोड की तौसी पर एमएलए ने जाहिर की मसरत। अवाम ने क्या शुक्रिया अदा। अवाम की खिदमत और हर मुमकिन सहूलत ही असल मकसद। अर्बन एमएलए बिगाला। खेल जिस्मानी व दिमागी तौर पर चुस्त रहने का जरिया, जीत हार लाजिम व मुलजिम, हार को कामयाबी की सीढ़ी बनाई। नौजवान बुरी लतों से खुद को महफूज रखे, सीपी नागराजू। सदक दिल से तौबा की रात शबे बारात, खुशू व खुजू के साथ शबे बारात का एहतमाम, खुसूसी इबादतों व दुआओं से रूह परवर समा, दीन की रस्सी को मजबूती से थामने की अकाबरीन की मिलत को तलकीन। हाई कोर्ट जज जस्टिस विजय सन रेड्डी का दौरा निजामाबाद। गेस्ट हाउस पर जिला कलेक्टर व जिला जज ने किया वालाना इस्तकबाल। अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। अब खबरें तफसील से। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की काविशों से नियालकर रोड को राहत मिली। किसी भी मकान को नुकसान पहुंचाए बिना 50 लाख फंड से सड़क के तौसी कामों का एमएलए बिगाला ने आगाज किया। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी से नियालकर रोड के तौसी के कामों के लिए फंड्स की मंजूरी मिली। आरआर चौराहे से पीएफ ऑफिस तक रोड की तौसी की जा रही है और हफ्ते के रोज अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता आरआर चौराहे पर तौसी के कामों का आगाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर के नियालकर रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बढ़ गई है और आवाम को मियारी सहूलियत दिए जाने के मकसद से रोड की तौसी की जा रही है और किसी भी मकान को मुनहदिम ना करते हुए सड़क की तौसी किए जाने पर मसरत ज़ाहिर की और जल्द अज जल्द उन कामों को मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉरपोरेटर्स वेल्डिंग नारायण, टीआरएस शहर के सदर सिरपा राजू, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश, नरेंद्र गौड़ दीगर ने शिरकत की। టీఎఫ్ ఆఫీస్ నుంచి నాల్కల్ వరకు కొంత పెండింగ్లో ఉంది। 50 లక్షల రూపాయలతో ఈరోజు నాల్కల్ చౌరస్తాలో మేము భూమి పూజ చేసినాం। నేను, మేయర్ గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। మరి ఇది డబల్ రోడ్ అవుతుంది। నిజామాబాద్ నగరంలో ఎలాంటి బిల్డింగ్స్ కూడా మేము ముట్టకుండా రోడ్లన్నీ విస్తరణ అయితే ఏ విధంగా అయితే చేస్తూ ఉన్నామో దాంట్లో భాగంగా ఈ రోడ్డును కూడా డబల్ రోడ్ చేస్తూ ఉన్నాం। నగర వాసులకు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం అనునిత్యం అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకుంటూ ఇదే విధంగా నిజామాబాద్ నగరాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతామని చెప్పేసి నగర ప్రజలకు మాటిస్తూ జై హింద్ జై తెలంగాణ। जिले को आए हाईकोर्ट जज विजय सेन रेड्डी का जिला जज सुनीता कुंचाला, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वालिहाना इस्तकबाल किया। रियासती हाईकोर्ट जज जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी निजामाबाद का दौरा किया। ज़िले आला अहदेदारों ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया। ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कानूनी अहदेदारों से हाई कोर्ट जज जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी से मुलाकात की और कोर्टों के मुतल्लिका मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की। पहले हाई कोर्ट जज शहर के R&B गेस्ट हाउस पर पहुंचने पर जिला जज सुनीता कुंचाला, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने इनका खैर मकदम करते हुए गुल्हाए पेश किए।
यही नहीं बल्कि एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, निज़ामाबाद RDO रवि, AD एंजलियो प्रसाद व मुख्तलिफ महकमे के ज़िले अहदेदारान, कानून महकमे के अहदेदार, विकला बार एसोसिएशन नुमाइंदों ने जस्टिस विजय सेन रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात करते हुए फूलों के पौधे देकर इनका खैर मकदम किया। इसके बाद जिला जज कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर से हाईकोर्ट जज R&B गेस्ट हाउस पे थोड़ी देर बातचीत की। इससे कबल इन्हें पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। हर कोई तंदुरुस्ती के साथ रहने के लिए खेलों का खेलना जरूरी है। हर खिलाड़ी खेलों में दिलचस्पी दिखाए। पुलिस कमिश्नर नागाराजू का बयान। नौजवान मकसद को टारगेट बनाते हुए आगे बढ़ने का मशवरा दिया। शहर के राजाराम स्टेडियम में तेलंगाना के सेवा समिति के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट के इफ्तिताई प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर नागराजू मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पहले टूर्नामेंट का आगाज़ करते हुए खिलाड़ियों से तारुफ लिया। इस मौके पर CP ने कहा कि फ़िलहाल कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही है और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए खेलों का खेलना ज़रूरी है। इसके अलावा हर रोज़ वर्जिश किए जाने का मशवरा दिया और हर खेल में जीत व हार लाजमी होने पर हार को ही अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाते हुए कामयाबी हासिल करने के मकसद से आगे बढ़ने का खिलाड़ियों को मशवरा दिया और ठोस अज़म रखने पर कामयाबी लाजमी तौर पर हासिल होने का इजहार किया। और टूर्नामेंट लगाए तेलंगाना के सेवा समिति सदर विद्यासागर राव व दीगर मेंबरान की CP ने सताइश की। పేరు తేవాలని అలాగే ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఇలాంటి కార్యక్రమాలలో ఎలాంటి అయినా కూడా వాటికి మేము ముందుకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉంటాము. ఎందుకంటే మా తరఫున ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి సంఘ కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా పోలీస్ కమిషనరేట్ నుండి మీకు ఎప్పుడు వెన్నంటి ఉంటుంది. మీకు ఎలాంటి అంటే మా తరఫున బందోబస్తు అనండి లేక ఎలాంటి కార్యక్రమానికన్నా కూడా మా అధికారులు స్పందిస్తారు. సో మీరందరికీ మరొకసారి అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ నుండి వచ్చాను కాబట్టి నేను వచ్చి కోరగానే నేను రావడానికి సిద్ధపడ్డాను. ఎందుకంటే ఇది ఒక ప్లే గ్రౌండ్ అనేది ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్. మనం చూస్తున్నాం ఈ కాలంలో చాలా मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम के माली हालत को बदतर बना रही है। DCC सदर मानला मोहन रेड्डी ने लगाया इल्जाम। एल्लारेड्डी में लगाए जा रहे अपना गांव अपनी लड़ाई प्रोग्राम में अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाए जाने की तरगीब दी। शहर के कांग्रेस भवन में DCC सदर मानला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन सदर केशा वेणु के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें अवाम मुखालिफ कामों को अंजाम दे रही है। किसानों व मजदूरों की बहबूदी के लिए इक़दाम न लिए जाने पर सख्त बरहमी जाहिर की और बांसवाड़ा हलके में या संगी फसलें हाथ आने पर रियासती हुकूमतें खरीदारी नहीं कर रही है और गुज़िश्ता 10 रोज़ से किसानों की जानिब से कांग्रेस पार्टी मुहिम चला रही है और रियासत में भरे पड़े मसाइल अवाम के सामने लाने के लिए PCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी अपना गांव अपनी लड़ाई प्रोग्राम तैयार किए जाने का इजहार किया। और कामारेड्डी जिले के एल्लारेड्डी में इतवार के रोज़ लगाए जा रहे इस प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस खैर ख्वाह व अवाम कसीर तादाद में शिरकत किए जाने की अपील की। పై కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరుబాట తీసుకున్న సందర్భం మీకు తెలిసిందే. ఆ పోరుబాటలో భాగంగానే రేపటి రోజు ఎల్లారెడ్డికి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చేస్తున్నారు. ఆ కార్యక్రమానికి మా రాష్ట్ర ముఖ్య నాయకులు అదేవిధంగా ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కాంటెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ మరియు నిజామాబాద్ సిటీ మా 2 జిల్లాల అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులు అదేవిధంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి భారీ స్థాయిలో कार्यकर्ताओं तरली वेल्ले सदफ दिल से तौबा की रात शबे बारात, फैसलों की रात शबे बारात। अपने मोमिन बंदों पर अल्लाह ताला का खास इकराम व इनाम। अल्लाह ने चंद ऐसे मखसूस दिन व रात पैदा फरमाए हैं कि उनकी रहमत व करम नवाजियों का दरिया जोश में होता है। मुक़द्दस रात के मौके पर अकाबरीन के खिताबात, खुशू खुजू के साथ शबे बारात का एहतमाम। ज़िला भर में मुक़द्दस रात शबे बारात का खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया गया। नमाज इशा मामूल से हटकर 9 और 9:30 बजे अदा की गई, जिसमें नमाजियों का सैलाब उमड़ आया। सुन्नत व नवाफिल के बाद शहर भर की तमामी मसाजिद में आइमा इकराम व अकाबरीन की इस बाबरकत रात की फजलियत व अहमियत पर खिताबात हुए और बताया कि इस मुबारक रात शब बारात में
जब रब ताला की ख़ास रहमत मोमिनों की तरफ माइल होती है तो मोमिन बंदों को चाहिए कि वो इसे अपने दामन में समेटे और ख़ुद को महरूम लोगों की सफ़ में ना रखे और मसाजिद को आबाद करने वाले बने और अपनी पूरी ज़िंदगी जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर गुजारे। तभी हमारी दुनिया व आखिरत कामयाब है। नमाज को क़ायम करे। नमाज अल्लाह से लेने का ज़रिया है। किसी सूरत में नमाज ना छोड़ने की अकाबरीन ने मिल्लत को तलक़ीन की। मुसलमानों ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगी और माफ़ी तलब की। इस मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात व हसास चौराहे पर पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात की गई। इस माह की 21 तारीख पीर की सुबह तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी एमएलएस एमएलसीज का इजलास लगाए जाने का वज़ीर आला केसीआर ने फैसला लिया। इस माह की 21 तारीख पीर के रोज़ सुबह तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी असम्बली एमएलएस का इजलास लगाए जाने का वज़ीर आला केसीआर ने फैसला लिया। इस इजलास में एमएलएस पार्टी रियासती कमेटियों के मेंबरान, ज़िला सदूर, जेडपी चेयरमैन, डीसीसीबी, डीसीएमएस सदूर, रईतू बंधु समितियों के सदर लाजमी तौर पर शिरकत किए जाने की वज़ीर आला ने अहकामात दिए और रियासत में धान की खरीदारी मरकज़ी हुकूमत लाजमी तौर पर ख़रीदारी करने का मुतालबा करते हुए धरना व एहतजाजी प्रोग्राम लगाने के लिए इस इजलास को मंसूबा तैयार किए जाने का वज़ीर आला केसीआर ने इजहार किया। और इजलास के अख्तिताम होने पर इस रोज़ वज़ीर आला विज़रा की टीम दिल्ली के लिए रवाना होगी और धान की खरीदारी के लिए मरकज़ी विज़रा व ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आज़म से भी मुतालबा किए जाने की बात बताई। और तेलंगाना में लगाए जा रहे एहतजाजी मुजाहरों की तरह लोकसभा राज्यसभा में एमपीज़ टीआरएस एहतजाजी मुजाहरा किए जाने का इजहार किया। और पंजाब रियासत के धान को मरकज़ी हुकूमत 100% खरीदारी कर रही है। इसी तरह तेलंगाना की धान को भी खरीदारी किए जाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी प्रोग्राम लगाए जाने की मालूमात दी। और तेलंगाना किसान के मौत व ज़िंदगियों का सवाल पैदा होने से धान की खरीदारी के लिए इस मरतबा शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ने के लिए टीआरएस तैयार हो रहे। औकात में इस इजलास में मदऊ किए तमाम अफराद लाजमी तौर पर शिरकत किए जाने का वज़ीर आला केसीआर ने इजहार किया। सियासत से काफी दूरी अख्तियार किए है निजामाबाद पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू ने इजहार किया। गुज़िश्ता इंतखाबात में इन्हें मुकाबला किए जाने के लिए कई पार्टियां सामने आने की बात सच है, मगर वो इसके लिए साफ इनकार किए जाने का सीपी नागराजू ने इजहार किया। वो एक पार्टी से मुकाबले के लिए मैदान में उतरने की मीडिया में तशहीर किए जाने की पुलिस कमिश्नर सी नागराजू ने मजम्मत की। इस बारे में इन्होंने एक ऐलान जारी किया। सियासत से वो काफ़ी दूर होने का इजहार किया और गुज़िश्ता इंतखाबात में इन्हें मुकाबला करने के लिए चंद पार्टियां दावत दिए जाने की बात सच है, मगर इसके लिए इन्होंने साफ इनकार किए जाने की वजाहत की। और तब की बात को ताज़ा तौर पर मंजर आम पर लाते हुए चंद मीडिया इदारे तशहीर करना ठीक नहीं है और वो सियासत से शुरुआत से ही दूरी अख्तियार किए हैं। और माजी में एमपी बाई इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से दावत दी गई, मगर वो ऑफिस होने की वजह से जा नहीं पाए, मगर वो वज़ीर आला से मुलाकात करने और वज़ीर आला इस बारे में इनकार किए जाने की चंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों में तशहीर किए जाने की सख्ती से मजम्मत की और इस तरह की झूठी तशहीर ना किए जाने और अवाम भी इस तरह की झूठी तशहीरों पर यकीन ना किए जाने का सीपी ने मशवरा दिया। मिशन भगीरथा इंतजामिया मजदूरों से सख्त मेहनत लेते हुए सरकारी फैसला ली तनख्वाह से महरूम कर रही है, जिससे मुतासरीन जंजीरें भूख हड़ताल लगाए। मिशन भगीरथा कंपनी में काम कर रहे ऑपरेटर्स व सुपरवाइजर्स के मसाइल को फ़ौरन एकसुई का मुतालबा करते हुए एडपल्ली मंडल मुस्तकिर के धरना चौक के पास जंजीरी भूख हड़ताल की। इस जंजीरी हड़ताल को CITU यगानिगत जाहिर किए जाने का ऐलान किया। मिशन भगीरथा इंतजामिया की हट धर्मी से ऑपरेटर्स व सुपरवाइजर्स सख्त नुकसान में मुब्तला होने पर CITU मंडल कायदीन जंगम गंगाधर ने बौखलाहट जाहिर की और इंतज़ामिया से अपनी हट धर्मी से बाज आने मजदूरों व पंप ऑपरेटर्स व सुपरवाइजर्स व फिल्टर्स को हुकूमत ऐलान की तनख्वाह अदा करने का मुतालबा किया। పంప్ ఆపరేటర్ పనిచేస్తున్న వారికి ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వేతనాలు యజమానులు ఇవ్వడం లేదు। ఈ యజమానులు వెంటనే ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వేతనాలు డైరెక్ట్గా యజమానులు కార్మికులు చెల్లించాలి। అయితే పని గంటల విషయం వస్తే 24 గంటలు పనిచేస్తున్న కార్మికులకు వారికి పెట్రోల్కు కూడా ఈరోజు సరిపోయేంత జీతము ప్రభుత్వం యజమానులు ఇస్తలేరు। దీని వెంటనే ప్రభుత్వం ఆలోచించి యజమానుల మీద చర్య తీసుకొని 19,000 నుంచి 25,000 రూపాయల వరకు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వేతనాలను వెంటనే అమలు చేయాలి। వారికి సంబంధించిన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు, టీఎల్ని కూడా ప్రభుత్వమే కట్టియాలి। ఏంటి కోసం అంటే ప్రభుత్వ పథకానికి ప్రజలకు నీరు పోవడానికి చేస్తున్న సేవలను
ప్రభుత్వం గమనించి 19 दरबार सैलानी नीलामी होली के मौके पर खुसूसी अलावे का एहतमाम, जिसमें बिला लिहाज मजहब अकीदत मंदों ने हाजिरी दी। चिल्ला पर बुल्हाए अकीदत पेश किए और मखसूस अंदाज में अलावे जलाते हुए बलाओं और टोके को जलाने के तयक़ुन के साथ अलावे जलाया। आने वाले अकीदत मंदों के लिए खुसूसी इंतजाम मुतवल्ली वहीद बाबा व कमेटी की जानिब से किए गए थे। 22 मार्च को इस चिल्ले का उर्स होगा। अकीदत मंदों से शिरकत की अपील। रेंजल मंडल के नीला गांव में वाक़ सैलानी बाबा दरबार पर होली के मौके पर खुसूसी अलावा लगाया गया, जिसमें बिलालिहाज मजहब सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और दरबार पर हाजिरी दी और अपनी अकीदत की चादरें पेश की। यहाँ हाजिरी देने वालों का मानना है कि रूहानी अमल वो जादू टोका आसिफ ज़दा हो तो इस अलावे में आकर नारियल लीमू और जिस्म के कपड़े जलाने से इन्हें बलाओं से छुटकारा मिलता है। और महाराष्ट्र में वाक़ई सैलानी बाबा दरगाह पर भी हर साल होली के मौके पर अलावा जलाया जाता है। इसी तरह दरबार सैलानी में भी अकीदतमंद हाजिरी देते हैं और यहाँ मेला भी लगाया गया। यहाँ आने वालों के लिए पानी बाथरूम्स व दीगर सहूलतों का नज़्म मुतवल्ली वहीद भाई वो कमेटी की जानिब से क्या क्या बताया कि 22 मार्च को यहाँ उर्स का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाएगा। अकीदतमंदों से जोक दर जोक शिरकत की अपील की। ये सैलानी बाबा का दरबार है नीला गांव में। यहाँ वहीद बाबा इसके मुतवल्ली है। यहाँ पे 22 तारीख को संदल है। आज जो है 18 तारीख होली है। आज होली के दिन ज़ात पात कुछ नहीं, जैसा हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह ये होली, तेलुगु में होली बोलते और हिंदी में जो इसको अलावा बोलते, उर्दू में हिंदी में अलावा बोलते। ये अलावा में जो भी है बलाएँ जिस्म के ऊपर इंसान के, या औरत हो या मर्द हो, हर कोई यहाँ आ सकता है। दरबार में हर चीज़ का फ़ैज़ मिलेगा। जिसको भी जो जादू कीना बुराई कुछ अगर जिस्मानी रूहानी अगर कोई है अमल करे हुआ, तो यहाँ पे ये होली जला के जो अलावे में डालने से ये होली के रूप में ये बुराई को जलाना, जैसा कि तेलुगु में बोलते हैं बुराई को जैसा जलाते हैं होली में, वैसा बुराई को जलाना, जादू कीना कपट बुराई जो भी करा हुआ अमल तावीज़ तोड़गा, इस सारे चीज़ों को जलाने के लिए ये होली मनाया जाता है। इसको हम अलावा कहते हैं, अलावा सिलगाते हैं। अभी टाइम है सरकार हो सैलानी सरकार की इजाज़त के ऊपर अभी 6 बजे जो है सभी सिलगाया जाएगा। 3 बजे का टाइम था, धूप ज़्यादा तेज़ रहने की वजह से पब्लिक बहुत बेचैन हो रही थी, लिहाजा यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ। पुलिस भी यहाँ को प्रोटेक्शन दिए सो है और परमिशन भी है। अल्लाह के फजल से पब्लिक पूरी जो सारी हर आवाम खुश है यहाँ पे। और इंशाल्लाह इसी यहाँ से बहुत बहुत दूर से भी आते लोग। यहाँ से आज निज़ामाबाद बोजान हैदराबाद से भी आते, निर्मल से आते, जगत्याल से, कामारेड्डी से और बहुत बड़े दूर महाराष्ट्र से भी बहुत दूर से, नांदेड़ से भी आते, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और 22 तारीख को जो है सो संदल रहेगा, खाने का ताम का इंतज़ाम रहेगा संदल पब्लिक को। और दो कुंटल यहाँ पे पकाया जा रहा, 2-3 कुंटल पब्लिक ज़्यादा है तो ज़्यादा भी पका देंगे। यहाँ लोग, यहाँ किसी का कोई ताउन नहीं है, कोई किसी को 1 रुपया दो 10 रुपये दो बोल के लेने का नहीं है। यहाँ पे जो सैलानी सरकार का करम है जो भी है, वहीद बाबा जो है सो यहाँ के जिम्मेदार है और उन्हें यहाँ के मुतवल्ली है, उनकी जिम्मेदारी में निगरानी शरण परस्ती में। यहाँ पे मैं अभी जब से तामीर हुआ यहाँ पे सैलानी सरकार चला 6-7 साल से हम लोग कंटिन्यू आते, पूरे लोग आते हैं, जो भी आते हैं, किसी के पास कोई किस्म का लेना देना नहीं। मोदी सरकार किसान व मजदूरों के मुखालिफती तरीक़ाकार अंजाम दे रही है। कॉर्पोरेट सरमाएदारों को अवामी असासे दे रही है। IFTU रियासती सदर वेनमाला कृष्णा ने लगाया इल्ज़ाम। इस माह की 28-29 तारीखों में मुल्क भर में लगाए जा रहे हड़ताल की पोस्टर्स की भारत मजदूर संगम समेकिया के तहत कोटगली श्रमिका भवन में इजराई की गई। इस मौके पर IFTU रियासती सदर वेनमाला कृष्णा ने कहा कि मोदी की नुमाइंदगी में मरकजी हुकूमत कॉरपोरेट हिमायती तरीक़ा को अमल में लाते हुए 4 करोड़ मजदूर मुखालिफती कोड्स लाए जाने का इजहार किया और मजदूर मुखालिफती कोड्स को फ़ौरन मनसूख किए जाने का मुतालबा किया और मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह अमल में लाए जाने की बात बताई और कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मजदूरों को परमानेंट किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और सरकारी शोबों को प्राइवेट किए जाने के कामों को रोक दिए जाने बासूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। 29 తేదీల్లో దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మె చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించారు. ముఖ్యంగా ఇందులో కనీస వేతనాల జీవోలను వెంటనే విడుదల చేయాలని, కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను 4 కోడ్లుగా విభజించి అమలు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పూనుకుంటుంది.
అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరినీ పర్మనెంట్ చేయాలని, కనీస వేతనాలను పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మె కొనసాగుతుంది। ఈ సమ్మెలో కార్మిక వర్గం పెద్ద इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बिना किसी इनेदाम के नियालकर रोड की तोसी पर एमएलए ने जाहिर की मसरत, अवाम ने किया शुक्रिया अदा। अवाम की खिदमत और हर मुमकिन सहूलत ही असल मकसद, अर्बन एमएलए बीगाला। खेल जिस्मानी व दिमागी तौर पर चुस्त रहने का जरिया, जीत हार लाजिम व मुलजिम, हार को कामयाबी की सीढ़ी बनाई। नौजवान बुरी लतों से खुद को महफूज रखे, सीपी नागराजू। सदक दिल से तौबा की रात शबे बारात, खुशू व खुजू के साथ शबे बारात का एहतमाम, खुसूसी इबादतों व दुआओं से रूह परवर समा, दीन की रस्सी को मजबूती से थामने की अकाबरीन की मिलत को तलकीन। हाईकोर्ट जज जस्टिस विजय सन रेड्डी का दौरा निजामाबाद, गेस्ट हाउस पर जिला कलेक्टर व जिला जज ने किया वालाना इस्तकबाल, अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते हैं परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।